आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद है शाहीन सबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक ऑन द शो अगेन सर। वी आर बैक सर। और नैब भी सर हरकत में है, पीडीएम भी हरकत में है, सब लोग हरकत में हैं। जरदारी साहब खामोश हो गए हैं। नैब ने 26 तारीख को बुला लिया है और आज की सर यही हेडलाइन है। और हेडलाइन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम सब जमातें मिलकर नैब के सामने पेश होंगे। तो सर ये तो फिर लड़ाई होगी, वहाँ पर पथराव होगा, पुलिस के साथ हाथापाई होगी। तो सर नैब की पेशियाँ और किसी की कहीं पर भी किसी भी अदालत में पेशियाँ सर क्या ऐसे होती हैं? जनाब बहुत शुक्रिया। देखें, आपसे बात करने से पहले आज मेरे घर में काफ़ी रश था, बच्चे आए हुए थे, तो वह एक उर्दू की कहानी पढ़ा रही थी। एक मम्मी जो है ना अपने बच्चे को वहीं बैठ के उर्दू सिखा रही थी उसको। तो उन्होंने वो शुरू की एक नज़म से, वो 5 या 7 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, वो उनको वो सुना रही थी। वो उसके ये याद करो। तो एक चूहे को खा गई एक बिल्ली, चूहे को खा गई 6। बिल्ली, बाकी रह गए 4, और फिर एक चूहे का पीछे रह गया तो बाकी रह गए 2, और फिर पता नहीं क्या हुआ। वो सारे चूहे, फिर एक ने शादी कर ली और वो उसकी बीवी भी खराब निकली, तो वो बाकी सब हो गई बर्बादी सारी। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये तो पूरा पीडीएम का और इनका अपोजिशन का किस्सा सुना है। क्योंकि ये तो एग्जैक्टली वो फिट होती है कहानी। अब आपने जो कहा कि जी मरियम साहिबा जो है जा रही हैं और 26 तारीख को नैब ने बुलाया जा रहा है, नैब ने अब बुलाना है। और एक ये भी शोर मचा था कि जी 26 को क्यों बुलाया, हमने तो 26 को लॉन्ग मार्च कहा था। मगर लॉन्ग मार्च तो उन्होंने किया था अनाउंस, और उसके बाद उन्होंने कैंसिल भी कर दिया, तो फिर वो 26 को तो ख़त्म हो गया उसकी इम्पोर्टेंस। मगर वो उन्होंने कहा जी 26 को ही नैब ने क्यों बुलाया, चले बुलाया। अब वो कह रहे हैं हम जाएंगे, मौलाना साहब भी तशरीफ ले जाएंगे, उनके वो जो पीली वर्दी वाले पार्टी है उनकी, वो भी सब आएंगे, और लाखों लोग, मौलाना साहब फरमाते हैं लाखों लोग आएंगे, और वो सड़कों पे जलसा करेंगे और ब्लॉक करेंगे, और फिर हम जाएंगे और मरियम साहिबा पेश होंगी। तो ये तो इनका पहला वाला, जैसे उन्होंने एक दफ़ा एक वही पूरा ड्रामा किया था, पत्थर वत्थर लेके गए थे, ये उसी तरह का प्लान है। और उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि जी किसी न किसी तरह, बाकी सारी चीज़ें तो फेल हो गई हैं। सेनेट में गए तो हार गए, पीपल पार्टी ने उनके साथ हाथ कर दिया, जरदारी साहब सीटें भी ले गए, तो सेनेटर भी बनवा लिए, तो अब वो अपोजिशन लीडर भी बनेंगे, तो इनको तो कुछ मिला नहीं और ये सारे रह गए हाथ मलते हुए। अब दे वांट अ फाइट, दे वांट वायलेंस, सड़कों पे लड़ाई मार कुटाई फाइनेंस, ताकि लोग भी उनके एक्टिवेट हों और कोई उनको शोर मचाने का वो मिले। उनकी ज़बान भी बड़ी सख्त होती जा रही है कि जी मैं जो नवाज शरीफ को कुछ कहेगा मैं ज़बान खींच लूँगी। वाह भाई, दुनिया भर नवाज शरीफ को पता नहीं क्या क्या कह रही है, अभी तक तो कोई ज़बान खींचने की बात नहीं हुई। आप ज़बान खींचे चले अगर खींच सकती हैं तो वॉट एवर। लेकिन ये कि डेस्परेशन और असली बात यह है कि वहाँ पे दे वांट सड़कों पे कोई गन मचे, कोई लड़ाई झगड़ा हो, वायलेंस हो। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए वो है कि हाउ द गवर्नमेंट विल हैंडल ऑल दिस। और मेरा ख्याल ये है, अब गवर्नमेंट वाले खुद, उनकी अपनी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी होगी, जो भी होगी, कि जो इनकी प्लानिंग हो रही है हो जाए सारी, तो गवर्नमेंट वाले कह दें कि जी 26 को हमने कैंसिल कर दिया, ये हम आपको फिर बुलाएंगे बाद में। जाएं उनके लड़के वड़के जब आ जाएं पूरी उनकी, अगर ये भी एक तरीका है ना कि जी उनकी पूरी मोबिलाइजेशन हो जाए और ये कहें कि जी हम तो आपकी प्लान, ये जो हियरिंग है ये हम बाद में करेंगे, चलें। एक तरीका ये भी है। या फिर ये कि कोई और अभी टीवी पे कह रहा था कि जी नैब ये भी प्रपोज कर सकती है कि जी हम मरियम साहिबा से कहें कि जी आप घर में ही बैठें, हमारी टीम आ जाएगी रायविंड, और आपको वहाँ आके जो भी सवाल पूछने हैं वो पूछ लेगी। तो ज़ाहिर है वो कभी मानेंगे नहीं इस पर, या हो सकता है कि जो भी नैब कहे ही ना। तो ये एक स्ट्रैटेजी अब बनी है कि जी अब सड़कों पे ला के तो लड़ाई करनी है, और गवर्नमेंट ने इसको एक तरह से फेल करना है। मगर
अब आगे चलते हैं, इसके अंदर की बातें भी बहुत सारी अब इनके जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि असल स्ट्रेटजी वो जी 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 असल स्ट्रेटजी क्या है वो। जी सर, वो सवाल तो ये बनता है कि इदारों की रेट का क्या होगा, कि एक बंदा कहता है जी कि मैं 1.5 लाख या लाख या 10,000 या 500 बंदे लेकर नैब के सामने पेश होऊंगा और वहाँ पर फिर देखेंगे क्या होगा। इस इदारे की हकीकत खुल गई है और इस इंस्टीट्यूशन को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। तो सर, इदारों की रेट का क्या बनेगा? आम बंदे को मैसेज क्या जाएगा कि जनाब ये है हमारे मुल्क का कानून और ये है इस मुल्क के इदारे जो अपनी रिट नहीं मनवा सकते। एक पॉलिटिशियन, 9 जमातों का इत्तेहाद जैसा इत्तेहाद है, लूला लंगड़ा जैसा भी है, वो कौम के सामने है। मदरसे के बच्चों को लाया जाएगा, पथराव होगा, लड़ाई होगी, मार कुटाई होगी, तो डराया जा रहा है और फिर हुकूमत कहे कि ठीक है जी, आप ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ना कि हम वहीं पे जाती उम्रा में ही जाकर आप लोगों से मिल लेंगे, तो सर फिर इदारों की रेट का क्या बनेगा? देखिए, इदारों की रेट तो बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है और सही है, और नैब की रेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि नैब कोई एग्जेक्टिव फोर्स नहीं है। नैब कोई पुलिस या रेंजर्स या फौज या ये कोई वो डंडा बरदार वो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के ला के, और ये वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है। और इसको जब ये इस किस्म की ब्लैकमेल होती है कि हम धावा बोल देंगे, और ज़ाहिर पिछली दफ़ा क्या हुआ था आपने देखा कि जब ये पत्थर वत्थर लेके गए थे नैब के दफ्तर में, पत्थर वत्थर मारे, उन्होंने वो हियरिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते जी, आप जाएं और फिर हम बाद में बुलाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को और इदारों को सोचना पड़ेगा कि जी हम अब अगर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है इनकी, तो फिर पहले से प्लान बना के रखना है। हो सकता है इनको कोई अरेस्ट कर ले, कोई और उनकी बेल कैंसिल हो जाए या कुछ हो जाए, जेल में हो, फिर वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट कर लें, जो भी करें। मगर ये एक सीरियस क्वेश्चन आपने किया है कि जी इदारों की रेट कैसे बहाल होगी। अगर ये तो फिर हर एक आदमी अपने 10, 20, 15,000, 5,000 लोग लेके आ जाए और कहे कि जी आओ, तो बदमाशी हो गई एक तरह से ना, और एक तरह से ये तो बगावत हो गई या बदमाशी हो गई, जो भी आप इसका नाम दे लें। मगर ये धमकी तो उन्होंने दी है, लेकिन ये चलेगा नहीं, इसका कोई ना कोई तोड़ निकलेगा ज़रूर, और ये अभी निकालेंगे। सर ये तो सर हमारी आज की हेडलाइन ऑब्वियसली इसी पे बात हो रही है। हर तरफ लोग यही जानना चाहते हैं कि इदारे किस तरह रिएक्ट करेंगे। अच्छा सर, मीडिया सेक्शन में सेठी साहब का ने जो कुछ कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कमेंट करना, और मैं पहले सुनवा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, तो इस पर फिर आपकी भी राय ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मामला इदारों की रेट का है। तो पहले हम सुन लेते हैं कि सेठी साहब क्या कह रहे हैं। ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव आ जाता है, कभी सियासतदानों की तरफ से कोई इनिशिएटिव चला जाता है। मुझे इस बात का पता है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम ने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और ना ही वो लेंगे। ये मैं जो मेरी इल्म है, जो चिड़िया की जो खबर है वो यही है। अलबत्ता जरदारी साहब कर सकते हैं, मौलाना कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ अच्छी बात। सारे रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, बातें होनी चाहिए। बातों के साथ देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि मुझे प्लेट पे भी मुझे कर दें तो मैं नहीं जाऊंगी, मगर साथ ये है कि जब तक इमरान खान है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। तो अब बात ये है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि इमरान खान साहब जाते हैं और मरियम और नवाज शरीफ साहब बाहर रहे कुछ अरसे के लिए, और शहबाज शरीफ साहब, शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी, बिलावल भुट्टो, ये यहाँ संभाल लें। शाहीन साहब, आपने सुना कि सेठी साहब ने पहले तो बात की कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, और दूसरी जो वो बात कर रहे थे ना कि जब तक इमरान है, इमरान खान की हुकूमत है, शाहिद खाकान अब्बासी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, कोई इस किस्म के सेटअप की वो बात कर रहे हैं। जी आप क्या कहेंगे सर? मैं आपको बताता हूँ कि ये सेठी साहब का जो कोर्ट है आपने दिया है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये कि सेठी साहब कह रहे हैं पहले एक और कोर्ट में कि मैं अंदर का आदमी हूँ, मुझे पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मेरी चिड़िया ने ये बताया है और ये सब किया है। यानी ही
इज क्लेमिंग टू बी एन इनसाइडर और डीप इनसाइडर। और फिर वो आगे कहते हैं कि जी प्लान ये है कि नवाज शरीफ तो वहाँ है, मरियम साहिबा को भी वापस भेज दिया जाए, नेगोशिएशंस जो करनी है वो जरदारी साहब करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और शहबाज शरीफ और खाकान अब्बासी और बिलावल साहब ये मिल के कुछ संभाल लें। और फिर जिस तरह वो मुस्कुरा के एक बड़ी मिस्टीरियस और मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट होती है ना, समझ तो गए होंगे ना जी आप हो करके जैसे करते हैं सेठी साहब, कि जी मतलब क्या है, मतलब ये कि माइनस नवाज तो कर दिया उन्होंने, माइनस मरियम, और गेम वो कर रहे हैं अब शहबाज शरीफ की और इन लोगों की। अब ये अंदर की बात तो बता रहे हैं, अंदर इतने मेरा ख्याल है लोगों को घुसना नहीं चाहिए, और इसमें हम अभी थोड़ी देर में और भी बात करेंगे कि अगर जो लोग अच्छा जो लोग अंदर घुसते हैं, लेकिन जी जी जी, और सेठी साहब ये फरमा रहे हैं कि जी ये पूरे जो प्लान बन रहा है इसका मकसद ये है कि जी नवाज तो माइनस हो ही गए, मरियम को भी माइनस करो, और ये बाकी जो बैठे शहबाज साहब और अब्बासी साहब और बिलावल साहब, इनसे मिला के कोई खिचड़ी पकाओ, और वो फिर समझ गए होंगे ना आप, फिर वो चल जाएगी, वो उसको चला लेंगे और उसको संभाल लेंगे। यानी दैट इज ऑल माइनस इमरान, माइनस नवाज, माइनस मरियम। तो ये कोई माइनस, बहुत बड़ा माइनस का प्लान उन्होंने बना के रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं चलेगा। मरियम हाउ डज सी रिएक्ट, उनको जब ज़ाहिर समझ तो उनको आ रही होगी, लेकिन वो क्या करेंगी, जो भी करेंगी। सेठी साहब अपनी खैर मनाएं ज़रा, मगर ये कि बाहर देखते हैं। सर ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये निज़ाम इसी तरह चलना है कि जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे या जो सूट करता है किसी को या पावरफुल कॉरिडोर्स को, वो अपनी मर्जी से इन लोगों से दोबारा हाथ मिला लें, तो सर जमहूरियत किधर जाएगी? इमरान खान जो जिस मकसद के लिए जो ये हुकूमत आपको नज़र आती है, और या जो हुकूमत कहती है कि हम माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम वो लोग जो कई सालों से पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं किया, निज़ाम कमज़ोर हो गया है, तो सर अगर इन्हीं चेहरों ने बार बार आना है, सिस्टम को इसी तरह प्लूट करना है, तो आप समझते हैं कि फिर तो सर हाथ मिला लें, सबको जेल जाने की क्या जरूरत है? सबको आप ये इनकी प्लानिंग है ना, ये इनकी सोच और इनकी प्लानिंग लग रही है। ये इसमें अभी एक बड़ा फैक्टर तो उन्होंने बाईपास ही कर दिया ना, वो है इमरान खान साहब का फैक्टर। पहले तो आप इमरान खान को या हटा रहे हैं, या इमरान खान खुद इतने तंग हो जाए कि जी वो सारा का सारा सिस्टम को डिसॉल्व कर दें, या जो भी करना चाहते हैं वो, तो मगर उसके बाद इमरान खान क्या गायब हो जाएंगे सीन से? और क्या इमरान खान का कोई रोल नहीं रहेगा? या इमरान खान अपोजिशन सड़कों पर नहीं ला सकते? या जो अभी ये गड़बड़ करने जा रहे हैं, अगर इमरान खान को इसी तरह की गड़बड़ करने करी तो वो तो 10 गुना से ज़्यादा गड़बड़ करेंगे, तो ये तो सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ग्रेड लॉक हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये कोई ना कोई बैठ के वो प्लानिंग करते रहे, मगर ये कि उनको, फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि इतना करीब जाके, इतने नज़दीक जाके ये उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट बिकम ए पॉलिटिकल पंडित और एक एस्ट्रोलॉजर, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर जो प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दे आइंदा की और फ्यूचर की। बहरहाल वो कर रहे हैं तो अब करें, उनका नतीजा फिर उनको आएगा उनके सामने। शाहीन साहब, किस्सा निस्फ सदी का। अच्छा सर, ये एक जो जर्नलिस्ट हैं वो बात बहुत अच्छी तरह सब एक दूसरे जानते हैं कि जिसकी जो बीट होती है ना सर, कहा जाता है कि जनाब वो उस बीट में से खबरें लाने के बजाय तर्जुमानी करता है। यानी जो कोर्ट रिपोर्टर होगा उसकी कोशिश होगी कि जजेस से उसकी मुलाकात हो और ज़रा रख रखाव हो। जो पीपल्स पार्टी का होगा उसकी कोशिश होगी कि ताल्लुकात बनाए ताकि खबर पता लगे। तो सर खबर कहीं ना कहीं दफन हो जाती है, और एक ऐसा वक्त आता है कि सहाफ़ी कम लगते हैं, बल्कि उन्हीं जमातों के और उन्हीं बीट्स के एडवाइज़र्स, या कहना चाहिए कि वो नुमाइंदगी या तर्जुमान ज़्यादा नज़र आते हैं। तो सर आपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, कुछ शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि ऐसा है। मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सेठी साहब को इतना ज़्यादा अंदर पार्टियों के नहीं घुसना चाहिए। हमारे ये कराची का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कराची में
1990 तक मैं कराची में था और डॉन के लिए मैं रिपोर्टिंग करता था और मेरे पास MQM की बीट थी, यानी 88 से तो 90 तक MQM की बीट मेरे पास थी। वो इलेक्शन जब हुए वो साल मैंने कवर किया उनसे, और फिर 90 में मैं आ गया था इस्लामाबाद। तो जब मैं यहाँ आ गया तो हमारे डॉन के ही एक बड़े सीनियर थे, कराची वाले जर्नलिस्ट सारे उनको जानते थे, उनका नाम था अलीमुद्दीन पठान। ही वॉज अ वेरी नाइस, बलोची थे बट ही वॉज अ वेरी नाइस जर्नलिस्ट और बहुत ही, तो उनको बीट दे दी गई MQM की। अच्छा, उनका नाम भी पठान था मगर थे वो बलोची। बीट इनको दी गई MQM की, जो कि पठानों की और MQM की मुस्तकिल लड़ाई रहती थी वहाँ पे, तो उनका नाम ही पठान था। तो उन्होंने कहा यार मैं तो जाऊँगा तो पहले ही मुझे तो पकड़ के मारेंगे कि ये तुम पठान कहाँ से आ गए हो। लेकिन खैर वो गए, जाके उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की। अल्ताफ़ भाई वॉज देयर, अल्ताफ़ हुसैन ने जनाब, उनकी रिपोर्टिंग जो थी उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने कोई 1 महीने के बाद उन्होंने अंदर बुला के तो बिठाना शुरू कर दिया अपनी मीटिंगों में। और 1 महीने के 2 महीने बाद अलीमुद्दीन पठान को उन्होंने अपने बेडरूम में बुलाना शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम से बेडरूम तक सर। अब इतने ड्राइंग रूम से बेडरूम में और अलीमुद्दीन पठान वहाँ बैठे होते थे और ये अंदर की बातें हो रही है कि जी अच्छा आज फलानी बोरी का क्या हुआ और फलानी बोरियाँ कितनी आई और फलानी कितनी गई और उसका क्या होगा और उसको कितने पैसे भेजने हैं और उसको ये करना है वो करना है, ये सारे प्लान जो उनके होते थे अंदर के, वो उन्होंने उसके सामने डिस्कस करने शुरू कर दिए। अब वो अलीमुद्दीन पठान वजह बड़ी मैच्योर और बड़ा ऑनेस्ट सीरियस, उसने वो आके बाहर उसने रोना शुरू किया कि जी ये देखो मुझे तो इन्होंने मरवा देना है, ये मेरे सामने ये अजीब अजीब बातें करते हैं, मैं आके कोई बता भी नहीं सकता, ना मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, और अगर इनमें से किसी को कोई गड़बड़, कोई नाराज़ हो गया तो ये कह देगा कि जी ये इन्होंने लीक की है ये सारी बातें, तो ये तो मुझे मरवा देंगे, मेरी बड़ी सी बोरी जो है कहीं से निकल आएगी। तो वाकई वो इतना सीरियस हो गया मसला कि 3 महीने बाद अलीमुद्दीन पठान साहब आए डॉन के एडिटर के पास कि जी मैं ये रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, मुझसे आप ये वापस ले लें, मैं रिपोर्टिंग ही नहीं करता, मुझे आप डेस्क पे भेज दें। तो उन्होंने कहा खैरियत क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये हो रहा है और ये मुझसे अब मेरा मेंटल जो है वो गोलियाँ खा के और पता नहीं डायज़ेपम खा के क्या खा के मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है और मुझसे आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। और फिर बहरहाल उनको वहाँ से एडिटर साहब ने उनको वापस बुला लिया और थोड़े दिन में उनको इतना डर था कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई और कोई चीज़ लीक हो गई और मेरे खाते में डाल दी तो मुझे ये मरवा देंगे। बेचारा ही डाइड आफ्टर अबाउट 6 or 8 months। तो ये अंदर जाने का और इतने करीब जाने का बहुत बुरा अंजाम भी होता है। यानी आप ये मेरी फर्स्ट हैंड स्टोरी है। हो गए तो फिर तो सब कुछ आप शामिल हो गए। जब आपको उन्होंने घर का भेदी बना लिया तो फिर आप तो गए ना, रिपोर्टिंग से तो गए, फिर करेंगे क्या? और ये नजम साहब को भी सोचना चाहिए इतने करीब ना जाए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। सवालात अपने ज़रूर भेजें और कल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और ख़ुसूसन 26 को बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। लंदन में भी काफ़ी कुछ हरकत आ रही है और शाहीन साहब जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट भी आने वाली है तो उधर भी जी वो तो मैं आज खबर सुन रहा था। आपने तो 2 दिन पहले बल्कि पिछले प्रोग्राम में ही बताया था कि वो तैयार है। आज कहीं मीडिया पे आ रही थी कि वो बस अनकरीब डिलीवर होने वाली है और वो अब तो तैयार हो जाए। सर मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले कर दी है, उनके हवाले कर दी है। और अब देखना ये है कि हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत इसे पब्लिक कब करती है, क्योंकि सर मगर एक बात बताएं इरफान साहब, एक सवाल का जवाब दे दें। अगर लेट से कि जी उन्होंने दे दी है और जस्टिस साहब ने दे दी है और हुकूमत अगर कोई आगे पीछे करती है, डिले करती है, तो क्या वो रिपोर्ट फिर सीक्रेट रहेगी या फिर वैसे इन अदर वेज आउट हो जाए? सर ये रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट है ये खुफिया नहीं रह सकती, ये ज़रूर पब्लिक होगी। देखें लॉजिक इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट एक तो सर अफोर्ड नहीं कर सकती और गवर्नमेंट ने कमीशन इसलिए बनाया था ताकि हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने आए और वो लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उनका भी मुंह बंद करना है। तो सर ये रिपोर्ट जो है वो हर सूरत बाहर आएगी,
चाहे वो लीक होकर आए, चाहे गवर्नमेंट करे। एक और फाइनल सवाल कि क्या इसमें कोई वो स्टेप सजेस्ट करेंगे कि जी हुकूमत को क्या करना चाहिए और किसका क्या रोल था और किसी को क्या कुछ गड़बड़ होने चाहिए या किसी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम सारा जो रिपोर्ट तय की गई थी, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फिक्स करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एग्रीमेंट किसने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन जिम्मेदार है, क्या जो एग्रीमेंट किया गया इसे वेट किया गया था और क्या एडवाइजरी दी गई थी, किस कानून के तहत इस एग्रीमेंट को किया गया। तो एक वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कमीशन के सामने, तो उसकी रोशनी में ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो रिपोर्ट है उसे मुरतब किया गया है। तो गवर्नमेंट इसे छुपा नहीं सकती और गवर्नमेंट सर इसे लाजमी पब्लिक करेगी। जो मेरी इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर जो है वो सामने आएगी। तो मेरा ख्याल है कि सर मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना है और चाहिए और देखते हैं कि क्या इस रिपोर्ट के अंदर आता है। सर अगर नहीं तो कोशिश हम करेंगे कि हम अपने इस प्रोग्राम पे इसे ब्रेक करें और इन्फॉर्मेशन कौम के सामने रखें। व्यूअर्स, ये शो है हमारा आज का, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और सजेशन भी हमें आप दे सकते हैं। मुझे और शाहीन से भाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।